तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार दरोगा एजुकेशनल पॉइंट में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि रोज़ हम लोग एक एक चैप्टर पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते थे, उसी प्रकार आज हम लोग का थर्ड चैप्टर है और कल तक के में हम 2 चैप्टर को देख लिए हैं। अभी तक ने आप लोग ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके वीडियो देख ले और प्लेलिस्ट में भी है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का मतलब अपना चैप्टर है, चैप्टर का नाम जो है संविधान का स्रोत, यानी कि संविधान का क्या क्या स्रोत है, अर्थात संविधान को बनाने में क्या क्या उसमें सामग्री लगा है, उसी का अर्थ है संविधान का स्रोत, चैप्टर का नाम है। तो चलते हैं। आज का मेरा पहला जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी वाइमर संविधान से प्राप्त है। इसमें सही या गलत को चुनना है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। तीसरा का है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, ये भी सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कोड के हिसाब से। लिखा हुआ है कि उपयुक्त में संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्नों के ऊपर विचार कथन दिया गया, सही उत्तर का चयन कर कोट का प्रयोग कर बताएं कि कौन सही है। तो इसमें से हमारा जो है तीनों सही है, इसलिए ABCD डी आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली, 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की बैठक, जो किसी जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी प्रकार का विपत्ति आता है तो उसको लेकर राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है। वो प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से लिया गया है? तो यह जो प्रक्रिया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़, ब्रिटेन। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चौथा क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब क्या है? क्वेश्चन का पूछने का अर्थ यह है केवल भारत में है कि केवल USA में है, तो केवल भारत और USA दोनों में है कि केवल UK में है? तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, भारत और USA यानी कि अमेरिका दोनों में है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चुनना है। तो पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। दूसरा का ऑप्शन देख लेता है कि भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, अर्थात भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये भी सही है, संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी करा कि फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये बिल्कुल गलत है, संघीय नहीं एकात्मक है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है, वहाँ के जनता के द्वारा की जाती है, नहीं, वहाँ के जनता के द्वारा नहीं किया जाता, ये भी गलत है ऑप्शन, अर्थात मेरा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ए को सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन में एरर है, इस प्रकार दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि, अर्थात भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है वो हमको बताना है। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, अर्थात भारत और ब्रिटेन में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये गलत है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी गलत है। द्विसदनीय न्यायपालिका,
ये भी गलत है। ठीक है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन ये जो है ना, ये यहाँ का डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली इसी बात से भिन्न है कि वहाँ का जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है भारत से भिन्न है। भारत और में है, लेकिन जो है ना न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है व्यवस्था भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, अर्थात भारत और ब्रिटेन में एक न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के भिन्नता आ गया ना। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से भारत और ब्रिटेन में क्या भिन्नता है। तो डी इज द राइट आंसर न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है और ब्रिटेन में नहीं है। आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि भारत के संविधान में उद्देशिका के विचार लिया गया। उद्देशिका का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना, इंग्लिश में बोले तो प्रीएम्बल। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा इटली के संविधान से। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा इटली के संविधान। नहीं दोस्तों, ये इससे नहीं लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है, कनाडा से भी नहीं लिया गया, फ्रांस से भी नहीं लिया गया, यूएस अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। अर्थात जो भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है उसको खोजना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा से। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। अर्थात समवर्ती सूची की संकल्पना जो भारत के संविधान में है वो उद्धत है, अर्थात कहाँ से उसे लिया गया है। ठीक है, उसे कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया भारत के संविधान में, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। देखिए मिलान कर लेते हैं कि कहलाएगा मूल अधिकार। ठीक ना, भारत के संविधान का लक्षण ही है और किस देश से गृहीत है, मतलब कि किस देश से अर्थात लिया गया है उसको मिलान करना है। तो मूल जो अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, शासन की संघीय प्रणाली, शासन की जो संघीय प्रणाली है वो यूके से लिया गया है। ठीक है, और आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। और डी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। डी इज द, डी का हो जाएगा 3 आंसर, मतलब 3 में मिलान होगा। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1 2, हाँ सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सी इज द राइट आंसर। और जैसे हम मिलाए थे उसको आप लोग कॉपी में मिला लीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स में मिला लीजिएगा, और सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। अर्थात हमारे देश का जो भारत है, हमारा जो देश भारत है उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, उसकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आयरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 13 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहला ए में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। बी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान से, आयरिश संविधान से। ठीक है, आयरिश संविधान से। आयरिश गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आयरलैंड होगा, यहाँ पर आयरलैंड होगा, आयरिश गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सी मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार सी में है। तो इसका जो सही मिलान होगा, इसका जो सही मिलान होगा ब्रिटिश के सरकार। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो है
कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य जो संबंध है भारत के संविधान में जो है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है? जो मंत्रिमंडल का सरकार बनता है वो कहाँ से लिया गया? वो उसका प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार तो आप लोग जान ही रहे हैं, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार दिया गया, कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, इसको भी हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, आयरलैंड से। इस पिछले बार वाला भी क्वेश्चन लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आयरिश के संविधान से लिया गया। आयरिश गलत था, आयरलैंड होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही दे रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, अभी इसके पिछले बार भी आया था अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची भी पिछले हम बताए थे पीछे में। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची था वो कहाँ से लिया गया? सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों की संघ तथा संघ के अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम यानी कि अमेरिका। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है कि जिसका भारतीय संविधान तैयार करने का गहरा प्रभाव पड़ा है? ठीक है, कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये जो है ना भारत सरकार का अधिनियम 1935 का ना बहुत सा योगदान है हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करने में, क्योंकि आधा से अधिक प्रावधान जो अनुच्छेद है ना 365 अनुच्छेद, उसमें से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद यहीं से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो ये जो हो जाएगा सी, जर्मनी के बीमर संविधान की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अर्थात अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण आया भारत के संविधान में? क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है। ठीक है, तो ये में है न्यायिक समीक्षा, ये भी आया। मौलिक अधिकार ये भी आया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर हटाने की विधि ये भी आया। तीनों अर्थात ए बी सी तीनों सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ठीक है, अर्थात संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है किसकी प्रेरणा पर आधारित है? क्वेश्चन का कहने का अर्थ ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 का कहने का अर्थ है कि भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ की प्रेरणा की गई? अर्थात भारत में जो सरकार का संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ग्रहण की गई है? कहने का अर्थ यह है। ठीक है, तो कहाँ से ग्रहण किया गया? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अर्थात जो भारत के संविधान में है कानून के समक्ष संरक्षण। ठीक है, कानून के समक्ष संरक्षण ये भारत के जो संविधान में है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये जो है अमेरिका से लिया गया है। लिखित संविधान के प्रारंभ किस देश से हुआ है? अर्थात लिखित संविधान का जो है प्रारंभ किस देश से ने किया है? ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ठीक है, तो ये जो है अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका
सोच ही रहा था। जैसे कि दो गो दोस्त था, मान एक बात ऐसे याद रखिएगा, दो दोस्त था, फ्रांस और अमेरिका। जैसे कि अब फ्रांस जो है अवधारणा बना ही रहा था, सोच ही रहा था कि हम लिखित संविधान का निर्माण करेंगे, तब तक कि अमेरिका अपना देश के संविधान बना लिया। अर्थात विश्व में सबसे प्रथम जो लिखित संविधान है वो कौन कहाँ का है? अमेरिका का है। अर्थात विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। ठीक है। और वही पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा पूछे तो हो जाएगा कहाँ? भारत का। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कथन दिया गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन के संविधान के मॉडल पर आधारित है। तो इसको देख लेते हैं कूट के माध्यम से कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, कूट के माध्यम से इसको देख लेते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए बी दोनों तो सही है ही है, लेकिन आर ए बी के सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए और बी दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है कथन वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ठीक है, 25 में भी मिलान हम लोग को करना है। ठीक है, 25 में मिलान करना है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिलान करना, विधि के शासन जो है कहाँ से लिया गया? विधि का शासन जो है इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इसका जो बी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 आंसर। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह जो प्रावधान है भारत के संविधान में वो कहाँ से लिया गया? तो ये जो है कनाडा से लिया गया। ये जो है कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अर्थात जो राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अर्थात किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे इसको हमको बताना है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र। आयरिश यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, यहाँ आयरलैंड होगा, आयरिश के जगह पर क्या होगा? आयरलैंड होगा, आयरलैंड होगा। ठीक है, आयरिश गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान भारत के संघीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता है? किस देश के संविधान है जो भारत के संघीय व्यवस्था को अर्थात ढांचा को प्रभावित नहीं करता है? तो वह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, बताइए आप लोग। पिछले बार क्वेश्चन में आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संघीय प्रणाली कहाँ से आया है? शासन की संघीय प्रणाली ये जो है ब्रिटेन से आया है। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। आपात उपबंध कहाँ से आया? आपात उपबंध जो है, आपात उपबंध जर्मनी से आया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से आया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले वाले ही क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकीय स्रोत है। बड़ा एकाकीय स्रोत क्या है? ठीक है, एकाकीय का मतलब सबसे बड़ा एक स्रोत क्या है भारतीय संविधान का? तो इसका तो अभी भी पिछला बार रिपीट होता कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन एक्ट 1935। अर्थात 1935 जो है ना, ये एगो एक्ट है, भारत सरकार का एक एक्ट है 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ से ना बहुत संविधान के निर्माण में पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि
संविधान का में जो भी है कम से कम 70 से 75% अगर माने, 70 से 75% अगर माने, तो उसमें संविधान में जो है यहीं से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इतना आप लोग जान जाइए कि 350 अनुच्छेद है लमसम, और उसमें से 250 से अधिक अनुच्छेद यहीं से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला जो क्वेश्चन है कि गणतंत्रता का मतलब होता है कि स्वतंत्रता। ठीक है, व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको हमको देखना है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये बिल्कुल सुमेलित है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान की सर्वोच्चता रूस है, ये गलत है। आगे हम पढ़ लेते हैं। पहले उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय कनाडा से, ये भी सही है, अर्थात सी इज द राइट आंसर, सी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हम लोग विचार करते हैं। भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक गहरा प्रभाव पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, और भी आई भी है। भारत शासन अधिनियम से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है 1935 से। गहरा प्रभाव पड़ा है, बात सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। ठीक है, ये भी जो है ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, इससे अभी हम लोग डाउट में रखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, अर्थात लिया गया है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये जो 3 नंबर का जो है स्टेटमेंट वो गलत है, अर्थात यह सही नहीं है, अर्थात मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3। गलत को चुनना था, गलत 3 है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर के पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कहाँ से उधार लिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान का कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था या कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। ठीक है, तो हो जाएगा स्वतंत्र संघीय शासन की व्यवस्था, ये भी की गई है। मौलिक अधिकार, ये भी किया गया है, अर्थात स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका और पुनर्विलोकन, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी। डी इज द राइट आंसर, हमको उपयुक्त में से सभी सत्य है। क्या सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई, अर्थात ये जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीनों का तीनों अमेरिका से लिया गया है भारत के संविधान में, ये तीनों सही है। तो डी में लिखल था उपयुक्त में से सभी, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए, आज का मेरा प्रश्न यहीं पर ख़त्म हुआ, और इसी प्रकार अगर आप नए हैं तो चैनल पर बने रहिएगा और अपने इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी प्रकार हम लोग को आगे रोज़ एक चैप्टर का पॉलिटी का क्वेश्चन चलित रहेगा, क्वेश्चन आंसर, और अगले जब पॉलिटिक ख़त्म होगा तो फिर एक नया विषय आएगा ज्योग्राफी। इसी प्रकार पूरा आप लोग का सिलेबस का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको वीडियो के माध्यम से करवाया जाएगा।
आज के लिए धन्यवाद और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।